नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे LIC के इंडेक्स प्लस फंड के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 873। यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये प्लान आपको शेयर मार्केट के प्रॉफिट्स तो दिलाता ही है, साथ साथ आपको इंश्योरेंस रिस्क कवरेज भी देता है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा तो लगाना चाहते हैं पर पूरी जानकारी ना होने के कारण पैसा नहीं लगा सकते, वो लोग इस प्लान में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसको LIC का म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं। इसमें LIC के म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगाएंगे। इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें आपको शेयर मार्केट का प्रॉफिट तो मिलेगा ही, साथ में LIC का लाइफ इंश्योरेंस रिस्क भी मिलेगा। और जो आपने लाइफ इंश्योरेंस रिस्क कवर के चार्जेस पे किए हैं वो भी पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। इस पॉलिसी की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें गारंटी एडिशन भी मिलेगा, मतलब इसमें शेयर मार्केट का प्रॉफिट तो मिलेगा ही, साथ में LIC की तरफ से गारंटी एडिशन के रूप में एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेगा। हम इस टेबल में देख सकते हैं, अगर पॉलिसी के 6 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आपने 48,000 रुपये कम का प्रीमियम सालाना दिया है तो आपको 3% एनुअलाइज प्रीमियम का ऐड आपके अकाउंट में हो जाएगा। और पॉलिसी के 10वें साल में 6% एडिशनल गारंटेड आपको मिलेगा। इसी तरह 15वें साल में 12% और 20वें साल में 15% एडिशनल आपको मिलेगा। और 25वें साल के बाद आपको 18% गारंटेड एडिशन यूनिट्स मिलेंगे। और दूसरी तरफ अगर आपने 48,000 रुपया पर एनम से ज़्यादा प्रीमियम पे किया है और 6 साल की पॉलिसी के बाद आपको 5% एडिशनल गारंटेड एडिशन मिलेगा। 10 साल के बाद 10%, 15 साल के बाद 20% आपको मिलेगा। पॉलिसी के 20वें साल के बाद 25% गारंटेड एडिशन मिलेगा और 25 साल के बाद इस केस में आपको 30% गारंटेड एडिशन आपके अकाउंट में यूनिट्स ऐड हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इस प्लान की एलिजिबिलिटी और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। इस प्लान में बेसिक सम एश्योर्ड को एज के हिसाब से फिक्स किया गया है। जैसे एज एंट्री 90 दिन से लेके 50 साल तक है तो उस केस में बेसिक सम एश्योर्ड होगा 7 टाइम्स और 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। और अगर एज एंट्री 51 ईयर्स से 60 ईयर्स तक है तो इस केस में 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम बेसिक सम एश्योर्ड होगा। इस प्लान में मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज अगर 75 ईयर्स तक है तो उस केस में 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम सम एश्योर्ड होगा। और अगर मैक्सिमम एज मैच्योरिटी पे 85 साल है तो उस केस में 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम मिलेगा। टर्म अगर आप 48,000 रुपया सालाना प्रीमियम के कम का प्रीमियम वाला प्लान चूज़ करते हैं तो उस केस में 15 साल से लेके 25 साल तक की पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। और अगर आप प्रीमियम 48,000 या इससे ऊपर का प्रीमियम पर एनम पे करते हैं तो उस केस में पॉलिसी टर्म 10 साल से लेके 25 साल तक अवेलेबल है। इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म भी वही होगी जो पॉलिसी टर्म फिक्स होगी। इसमें प्रीमियम आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली नैच मोड में दे सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम अगर आप एनुअल प्रीमियम देना चाहते हैं तो कम से कम 30,000 रुपया प्रीमियम देना होगा। और अगर हाफ ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो 15,000 रुपया, और अगर क्वार्टरली चूज़ करते हैं तो 7,500 रुपया प्रीमियम पर क्वार्टर होना चाहिए। और अगर आप मंथली नैच प्रीमियम मोड सेलेक्ट करते हैं तो कम से कम 2,500 रुपया प्रीमियम आपको हर महीने देना होगा। और इसमें मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। इसमें मैक्सिमम प्रीमियम देने की कोई लिमिट नहीं है, जो कि अंडरराइटिंग रूल्स के मुताबिक फिक्स होगा। इन्वेस्टमेंट फंड टाइप, इस प्लान में 2 तरह के फंड्स अवेलेबल हैं। आप इन दोनों में से किसी में भी पैसे लगा सकते हैं। पहला फंड है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड।
इस फंड में इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट गारंटेड सिक्योरिटीज़ में 0 से लेके 20% तक फंड इन्वेस्ट होंगे और इसमें मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 से 40% तक का इसमें इन्वेस्ट होगा और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में 40% टू 100% की अमाउंट इन्वेस्ट की जाएगी। आप इस टेबल में अलग अलग इसमें कैटेगरीज देख सकते हैं और इस फ्लेक्सी ग्रोथ फंड का पर्पज़ ये है कि इसमें जो इंडेक्स NSE निफ्टी 100 इंडेक्स के शेयर्स हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी और ये वाले फंड में वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स भी हायर अमाउंट्स के ही होंगे। दूसरा फंड है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। इस फंड में जो कि NSE निफ्टी 50 इंडेक्स के शेयर्स होंगे उन्हीं में ही इन्वेस्टमेंट की जाएगी और ये भी रिस्क कैपेसिटी के मुताबिक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स भी हायर साइड पर ही मिलेंगे। इस टेबल में आप देख रहे हैं इस केस में इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 0 to 20% होगा और मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 to 40% इन्वेस्टमेंट की जाएगी और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में LIC द्वारा 40% टू 100% आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब हम इस प्लान की मैच्योरिटी वैल्यू एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं। मिस्टर सुनील कुमार जिनकी एज 35 साल है अपने लिए 21 साल की पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करते हैं और उन्होंने प्रीमियम पेइंग मोड सेलेक्ट किया है ईयरली और वो 1 लाख रुपया पर एनम प्रीमियम पे करेंगे और ये प्रीमियम उनको 21 साल तक देना होगा। इसमें बेसिक सम एश्योर्ड उन्होंने चूज़ किया है 10 लाख रुपए जो कि 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम बनेगा। मोड ऑफ परचेज इसमें ऑफलाइन परचेज है। उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट फ़ंड टाइप चूज़ की है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड और हमने इसमें बेनिफिट उनका 8% पर एनम के हिसाब से मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट की है और इसके मुताबिक उनकी मैच्योरिटी वैल्यू आएगी ₹41.55 लाख रुपए जो कि फंड वैल्यू प्लस रिफंड ऑफ मोरालिटी प्रीमियम के रूप में होगी। इसमें ये हमने बेनिफिट इलस्ट्रेशन 8% पर कैलकुलेट की है जबकि शेयर मार्केट का रिटर्न इससे कहीं अधिक ज़्यादा हो सकता है। स्विचिंग ऑफ फंड्स, आप शेयर मार्केट के हिसाब से अपने प्रॉफिट्स को देखते हुए इन दोनों फंड में से किसी भी फंड में स्विच कर सकते हैं और ये 4 स्विचेस आपको फ्री ऑफ चार्जेस 1 साल में अवेलेबल होंगे। डेथ क्लेम बेनिफिट, अगर बीमा करता डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से पहले किसी अनहोनी से अपने परिवार में नहीं रहते तो उस केस में उनके फंड वैल्यू जो कि उनके डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डेथ तक का होगा उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर किसी अनहोनी से वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बाद अपने परिवार में नहीं रहते तो उनके इस केस में हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इसमें से उनकी अगर कोई विड्रॉल्स पिछले 2 साल तक की गई है वो लेस हो जाएंगी या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिसमें से अगर उन्होंने कोई पार्शियल विड्रॉल पिछले 2 साल में की है वो उसमें से लेस हो गई। इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो उनके नॉमिनी को डेथ क्लेम के रूप में मिल जाएगा। पार्शियल विड्रॉल्स, इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड फिक्स किया गया है और आप पार्शियल विड्रॉल 5 साल के बाद करते हैं तो उसमें आपके सभी प्रीमियम्स पे होने चाहिए और अगर माइनर है तो उसको 18 साल के बाद ये विड्रॉल अलाउड होगी। और पार्शियल विड्रॉल फिक्स अमाउंट में भी हो सकती है और फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स में भी हो सकती है और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्शियल विड्रॉल विल बी अलाउड एज पर पॉलिसी ईयर्स कंप्लीटेड, मतलब जितने साल की पॉलिसी कंप्लीट होगी उसके मुताबिक पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड होगी। अब हम बात करेंगे इस प्लान के चार्जेस के बारे में। इसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जो कि परसेंटेज ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम का होगा। इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ईयर में इसमें ऑफलाइन सेल में 8% होगा और ऑनलाइन सेल में 3% चार्जेस होंगे और 2nd to 5th ईयर पॉलिसी में
ऑफलाइन सेल में 5.5% और ऑनलाइन सेल में 2% चार्जेज होंगे। उसके बाद ऑफलाइन सेल के लिए 4% और ऑनलाइन सेल के लिए 1.5% प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लिए जाएंगे। मॉरलिटी चार्जेस ये डिपेंड करेगा कि बीमाकर्ता की एज कितनी है और उन्होंने कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी चूज़ की है, और ये मंथली बेसिस पर डिडक्ट होंगे। और ये मॉरलिटी चार्जेस पॉलिसी के मैच्योर होने के बाद रिफ़ंड भी हो जाएंगे। एक्सीडेंट बेनिफिट चार्ज, अगर आपने एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लिया है तो उस केस में ये ₹0.40 पर 1000 के हिसाब से लगेंगे। पार्शियल विड्रॉल चार्जेस, जब आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो ₹100 पर विड्रॉल चार्जेस देने होंगे। स्विचिंग चार्जेस, अगर आप एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में स्विच करते हैं तो 1 साल में 4 स्विचेस फ्री ऑफ चार्ज होंगे और उसके बाद ₹100 पर स्विचेस चार्जेस लगेंगे। आप पॉलिसी को किसी भी समय सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपने 5 साल के लॉक इन पीरियड के अंदर इसको सरेंडर किया है, उस केस में आपके यूनिट फंड को मॉनेटरी अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 5 साल का लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगी। और अगर आपने लॉक इन पीरियड के ख़त्म होने के 5 साल के बाद इसको सरेंडर किया है तो आपकी फ़ंड वैल्यू पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगी। पॉलिसी लोन, इस प्लान में लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और ये प्लान असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन हो सकता है। ग्रेस पीरियड, इसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड अवेलेबल है और आप इस 30 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर भी अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड चूज़ किया है। और ये 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा अगर आपने मंथली मोड सेलेक्ट किया है। और इसमें बेसिक सम एश्योर्ड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करवाया जा सकता। इस प्लान में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल है जो कि 70 साल की उम्र तक मिलता है। ये राइडर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के ले सकते हैं। फ्री लॉक इन पीरियड, इसमें आपको 30 दिन का फ्री लॉक इन पीरियड मिलता है। मतलब अगर पॉलिसी में आपको कोई टर्म एंड कंडीशंस पसंद नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप पॉलिसी मिलने के 30 दिन के अंदर LIC को अपनी पॉलिसी वापस कर सकते हैं और अपने पैसे चार्जेस लेस करके ले सकते हैं। तो ये था LIC का इंडेक्स प्लस फंड टेबल नंबर 873, जो कि आपको शेयर मार्केट के प्रॉफिट के साथ साथ इंश्योरेंस रिस्क भी देता है। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई डाउट है या कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।